इस टाइम देखो भाई कितना ही प्यारा लग रहा है अपना बात खंडे। और सो गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक। होप करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो फिर से एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। नए दिन की शुरुआत तो काफ़ी पहले हो गई थी, व्लॉग की शुरुआत अभी हो रही है। सो अभी मैं जा रहा हूँ बात खंडे। आज हमारे बात खंडे में हमारे 75वें साल के आज़ादी का अमृत महोत्सव है। वैसे मेरा सुबह तक तो कोई भी प्लान नहीं था जाने का, क्योंकि मेरे जितने भी दोस्त हैं उनमें से कोई भी नहीं आ रहा। सो मैं सोच रहा था कि अकेले जाके क्या करूँगा, क्योंकि यार साथ में कोई होता है ना तो अच्छा लगता है और मज़ा भी आता है। लेकिन मैंने सोचा कि हो आता हूँ, कुछ सीखने को ही मिलेगा। और मैंने संगीत का कभी लाइव प्रोग्राम भी नहीं देखा, सो मैं इसको मिस नहीं करना चाहता था। तो तभी मैंने बाइक उठाई और निकल गया। वैसे मैं RDSO से भी जा सकता था आलमबाग थाने होते हुए, लेकिन अपनी बाइक में थोड़ा पेट्रोल कम है, सो मैंने सोचा डलवा लेते हैं, फर्जी क्यों रिस्क लेना। कहाँ यार, पहले हम लोग 70-75 का पेट्रोल डलवाते थे और आज देखो 100 रुपये लीटर। 100 रुपये नहीं, 96 रुपये। इसे कहते हैं भाई मेहनत। देख रहे हो भाई, मतलब ज़ोमैटो का काम भाई एक लड़की कर रही है भाई। भाई जो कहता है ना कि लड़की कुछ नहीं कर पाती, लड़की हमेशा पीछे रहती, नहीं भाई, आजकल वो वाला ज़माना नहीं है। लड़कियां आजकल लड़कों से आगे निकल चुकी है। और सबसे बड़ी चीज़ भाई, अगर आपके अंदर शर्म नहीं है ना, वो लड़का हो चाहे लड़की हो, तो आप कोई भी काम कर सकते हो। बस पहुंचने ही वाले हैं और आ चुकी है हम लोग की जाम वाली जगह, जो आपको देख के पता चल ही गया होगा। ये अच्छा है, ये वाली रोड बन रही है भाई, इन्हीं सब गाड़ियों की वजह से जाम लगता है। देख रहे हो कैसे खड़ी करी है पूरी रोड को भाई, पार्किंग बना दिया है यार। मतलब क्या ही बताए। रात के समय भाई बहुत प्यारा लगेगा। यहाँ लाइन से पूरी लाइटें लगाई हुई है। पहुँच चुके हैं बात खंडे। वाह वाह वाह, पूरा बात खंडे सजा हुआ है। सो जी पहुँच चुके हैं। लेफ़्ट में मेरे बात खंडे और राइट में है बात खंडे कला मंडप। सो मैं सोच रहा हूँ कि बाइक अंदर ही लगा देता हूँ बात खंडे में। अगर परमिशन हुई तो लगा दूँगा, वरना सामने ही लगा दूँगा। तो अभी मैं आ चुका हूँ बात खंडे के अंदर और कितना ही प्यारा लग रहा है भाई। मतलब कि पूरी तिरंगे वाली लाइटों से पूरा सजाया हुआ है। होने वाला है, जिनके लिए हम लोग हमेशा तत्पर रहते हैं कि आए और अपना आशीर्वचन से हमको, हमारे संस्थान को सिंचित करें। आज के कार्यक्रम में जैसा कि आप मंच पर है कि एकल गायन है, समूह गायन है, मृदंगम, वालन और बांसुरी की जुगलबंदी है, कथक नृत्य है, भरतनाट्यम है, लोक नृत्य है, परंतु सभी तिरंगे के उस भावना से ओतप्रोत है जिसमें हमारा राष्ट्र इस समय डूबा हुआ है। हम सभी देख रहे हैं कि घर घर तिरंगा, हर हाथ पे तिरंगा, हर बच्चे के हाथ पे तिरंगा, युवाओं के हाथ पे तिरंगा। तरह तरह की रैलियां हमारे इस उत्साह को दुगना करती हैं। और भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय, इसका ये नया नाम है, इसके लिए एक जोरदार तालियों से आप हमारे क्या हुआ? महोदय, जिला प्रशासन, सरकार ने जो हमको ये नया नाम दिया, नया आयाम दिया, नए लक्ष्यों की तरफ बढ़ने के लिए हमको अग्रसर किया, इसके लिए हम सब उनके आभारी हैं। उनका आगमन होगा उसके पहले मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे वंदे मातरम गा रहे हैं वो मंच पे आ जाएं, और सभी जो देशगान गा रहे हैं वो लाइन से मंच पर माइक के पीछे की तरफ आ जाएं। अपना अपना स्थान आप ग्रहण कर लें। जितने गाने वाले हैं ना, सामान्य अतिथियों का हम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हमारे मध्य हमारी कुलपति महोदया, मंडल आयुक्त डॉक्टर रोशन जैकब जी पधार चुकी हैं। हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे साथ
हमारे कुल सचिव महोदय हैं, हम आपका भी स्वागत करते हैं। सर्वप्रथम प्रस्तुत है एक देशभक्ति गीत। कोटि कोटि कंठों से निकली आज यही स्वरधारा है। बालकृष्ण शर्मा नवीन जी द्वारा रचित इस देशभक्ति गीत का निर्देशन डॉक्टर सीमा भारद्वाज जी ने किया है। आपके साथ बांसुरी पर सहयोग दे रहे हैं मुकेश, सिंथेसाइजर पर श्री उदित, हारमोनियम पर अंकित सिंह, तबला अनिल जी और सौरभ सिंह जी। प्रस्तुत है देशभक्ति गीत।
प्रस्तुत है एक दूसरा देशभक्ति गीत वंदे मातरम। वंदे
ओतप्रोत फिर से एक बार एक वंदे मातरम आपके सामने एक विद्यार्थी प्रस्तुत करेंगे, हर्ष भारती। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जहाँ देख लिया है पर तेरे जैसा कोई नहीं है। देख लिया है पर तेरे जैसा कोई। मैं गया जहाँ भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी मुझको तड़पाती रुलाती। सबसे प्यारी तेरी सूरत, प्यार है बस यार ही। माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तेरे पास ही मैं आ रहा हूँ, अपनी बाहें खोल दे। जोर से मुझको गले लगा, तू मुझको ही प्यार दे। माँ, तेरे पास ही मैं आ रहा हूँ, अपनी बाहें खोल दे। जोर से मुझको गले लगा, तू मुझको वही प्यार दे। तू ही जिंदगी है, तू ही मेरी मोहब्बत है, तेरे ही पैर में जन्नत है। तूने तुझा माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। Thank you so much. निकिता, उनके साथ जो संगत कलाकार हैं वो भी मंच पे आ जाए। संजली जी आप आ जाए। सौरभ सिंह,
आपने निकिता सिंह का ये देशभक्ति गान सुना, जिसका निर्देशन करेंगी डॉक्टर सृष्टि बाबू जी। इनके साथ संगत कलाकार थे हारमोनियम पे दिनकर द्विवेदी, वादन पे संगीत साहू, तबला सौरभ सिंह और अनुराग। एक और देशभक्ति गीत आपके सामने प्रस्तुत है, लेकर आ रहे हैं प्रखर पांडे। आज जो ये तरंगवती चल रही है देशभक्ति की, इसमें हम सब बहुत उत्साह से, बच्चों ने बहुत मेहनत करके अपने इस प्रस्तुतियों को किया है। एक बार इनके लिए जोरदार ताली आप बजा दें। प्रखर पांडे, जहाँ डाल डाल जुगलबंदी, बांसुरी और वायलिन की जुगलबंदी होगी। तुम तबला बजाओ। देखा चटपटा मटर। इनको देखिए पूरे मजे लेते हुए। चाबी में माउंट लगा हुआ है, माउंट लगा हुआ है। पूरा आइडिया से बचता है। नोट तो होते नहीं की दबा लो, पूरा आइडिया से दिखती भी नहीं है तो इसमें मतलब कि वही है, इंसान के दिमाग में होनी चाहिए। सुन के जैसे बजा रहे तो ये सुन के मतलब बजा नहीं पा रहे, सही है गलत है। वायलिन और बांसुरी की जुगलबंदी।
कौन सी कार से देखोगे? तीन था। 8 मात्रा। कहरवा 8 मात्रा। क्या है? बोल क्या है? धागे नटे नटे कहरवा का है भाई। धागे नटे नटे धागे नटे नटे कहरवा तो है नहीं है। कहरवा तो बता नहीं। कहरवा नहीं बजा रहे हैं। जब तार है दिन दिन ऐसे करके है। तीन तार है या तो तिलवाड़ा है या तो तीन तार है। क्योंकि बज 16 मात्रा रही है। तीन तार है। वेरिएशन बहुत होते हैं भाई तार में। कहीं भी कुछ भी करते हो। बस तार से बाहर ना जाओ और सामने जो मतलब गा रहे या बजा रहे उसको दिक्कत ना हो। गुरुजी आ गए। बंद करो यार। धीरे धीरे चलो बोलो। गलत है भाई, गलत है। आए तो पूरा देखते जाओ। ये जो बाजार है उनका अनादर है। सही बात है कि तुम लोग बाहर पब्लिक उठे जैसा भी कर रहे हैं जैसे बजा रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। ऐसा तो है नहीं उन्होंने प्रैक्टिस नहीं करी। इन्होंने भी सालों सालों प्रैक्टिस करी।
एक धुन के साथ आप अपने कार्यक्रम का समापन करने जा रहे हैं। तो लीजिए प्रस्तुत है कजरी, जो बहुत ही मशहूर उत्तर प्रदेश का एक लोकगीत प्रकार है। आज आप दोनों कजरी की प्रस्तुति करने जा रहे हैं। जा रहा हूँ, मम्मी फोन आ गया था ना, बस खत्म है, मम्मी का फोन हो गया, आ गया पहुँचो जल्दी घर से बाहर। लड्डू तो खा के जाओ। नहीं जाएंगे, पहले जाएंगे। लड्डू तो खा के जाओ, जहाँ लड्डू मिलेंगे। मम्मी में इतना अच्छा शो दिखा रहे हो, कब है? एसी हॉल में हो गई, फुल एसी वर्किंग। ऐसा बहुत कम होता है। श्री मुकेश कुमार मेश्राम सर का भी स्वागत पुष्प और सोमेलिया प्रदान करने की कृपा करें। मैं कुल सचिव महोदय से निवेदन करती हूँ, कृपया कुलपति महोदया को पुष्पगुच्छ और सोवेनियर प्रदान करें और उनका स्वागत और सम्मान करें।
मैं कुल सचिव महोदय से अनुरोध करती हूँ हमारे मध्य उपस्थित जिलाधिकारी महोदय को भी पुष्पगुच्छ और सोवेनियर प्रदान कर आपका स्वागत और अभिनंदन करने की कृपा करें। हमारे मध्य विशेष सचिव संस्कृति श्री अनिल कुमार भी पधारे हैं। मैं कुल सचिव महोदय से निवेदन करती हूँ आपको भी पुष्पगुच्छ और सोवेनियर प्रदान कर स्वागत करने की कृपा करें। हमारी कुलपति महोदया मंडलायुक्त लखनऊ डॉक्टर रोशन जोसफ जी से मैं निवेदन करती हूँ कृपया Thank you.
शिवाय शिव शंभो स्वयंभो शंभो 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 शिव शंभो स्वयंभो गंगाधर शंकर करुणाकर मामव भवसागर गंगाधर शंकर करुणाकर मामव भवसागर निर्गुण परब्रह्म स्वरूपा प्रपंचरहिता निर्गुण परब्रह्म स्वरूपा प्रपंचरहिता निरगुण निहित नितार अनंता निरगुण निहित नितार अनंता आनंद आदिशय अक्षय लिंग निरगुण निहित नितार अनंता आनंद आदिशय अक्षय लिंग शंभो शिव शंभो स्वयंभो शंभो शिव शंभो स्वयंभो दिमि किट्ट तक्कतो तोम धरि किट्ट तक्कतो दिमि किट्ट तक्कतो तोम धरि किट्ट तक्कतो
शंभो शिव शंभो स्वयंभो हो शंभो शिव शंभो स्वयंभो शिव शंभो स्वयंभो शिव शंभो स्वयंभो शिव शंभो स्वयंभो ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। प्रस्तुति के पश्चात हम देखने जा रहे हैं कथक नृत्य, जिसका निर्देशन किया है डॉक्टर मीरा दीक्षित जी। मेरा वतन कवयित्री महादेवी वर्मा की कविता पर आज आप प्रस्तुति करेंगे। मस्तक देकर आज खरीदेंगे हम ज्वाला। द्वितीय प्रस्तुति के रूप में पद्मश्री डॉक्टर हमें अपने वतन पर ये क्या था जो छोटा विद्यार्थी कलाकारों के नाम है राघवेंद्र प्रताप सिंह, अरिनंदन सिंह, जितेंद्र कुमार, सुरभि निगम, नित्या निगम, हर्षिता गुप्ता, श्वेता राजपूत। प्रस्तुत है कथक नृत्य। शपथ ग्रहण कर आजादी का उत्सव आज मनाते हैं। देश बुलाता है आओ, कुछ काम तो इसके आते हैं।
ज्वाला नभ में बिजली है, नभ में बिजली है, नभ में बिजली है। जो ज्वाला नभ में बिजली है, जिससे रवि शशि ज्योति जली है, जो ज्वाला नभ में बिजली है, जिससे रवि शशि ज्योति जली है, तारों में बंधाती है शीतलदार उजियारा। मस्तक देकर, मस्तक देकर, मस्तक देकर राज खरीदेंगे हम ज्वाला, मस्तक देकर राज खरीदेंगे हम ज्वाला, मस्तक देकर राज खरीदेंगे हम ज्वाला, मस्तक देकर राज खरीदेंगे हम ज्वाला। फूलों में जिसकी लाली है, धरती में हरियाली है, फूलों में जिसकी लाली है, धरती में हरियाली है, धरती में हरियाली है, धरती में हरियाली है। फूलों में जिसकी लाली है, धरती में हरियाली है, फूलों में जिसकी लाली है, धरती में हरियाली है, जिससे तप तप कर सागर जल, जिससे तप तप कर सागर जल, बंदा श्याम घटाओ वाला। मस्तक देकर, मस्तक देकर, मस्तक देकर राज खरीदेंगे हम ज्वाला, मस्तक देकर राज खरीदेंगे हम ज्वाला। कृष्ण जिसे बंसी में गाते, राम धनुष टंकार बनाते, राम धनुष टंकार बनाते, कृष्ण जिसे बंसी में गाते, राम धनुष टंकार बनाते, जिसे बुद्ध ने आंखों में भर, जिसे बुद्ध ने आंखों में भर, बाटी थी अमृत की धारा। मस्तक देकर, मस्तक देकर, मस्तक देकर राज खरीदेंगे हम ज्वाला, मस्तक देकर राज खरीदेंगे हम ज्वाला। सर फिदा करते हैं, कुर्बान जिगर करते हैं, पास जो कुछ है वो माता की नजर करते हैं। जब ज्वाला से प्राण दबेंगे,
जवानों तेरी शहादत पे ये देश बहुत रोया है। आज न जाने कितनी माँ ने अपने वीर सपूतों को खोया है। मस्तक देकर मस्तक देकर मस्तक देकर आज खरीदेंगे हम ज्वाला, मस्तक देकर आज खरीदेंगे हम ज्वाला, मस्तक देकर आज खरीदेंगे हम ज्वाला, मस्तक देकर आज खरीदेंगे हम ज्वाला। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे डॉक्टर मीरा दीक्षित जी के निर्देशन में ये कथक नृत्य बहुत ही सुंदर प्रस्तुति रही। इसमें जो पार्श्व में बच्चे गा रहे थे, मेरा ये आपको बताना जरूरी है कि ये भी बात करते संस्कृति विश्वविद्यालय के ही छात्र थे। मैं उनको मंच में आमंत्रित करती हूँ। कीबोर्ड पे थे उदित राज, प्रखर पांडे गायन में थे, हर्ष भारती गायन में थे, चंदना कश्यप गाने में थी और गाने में हुआ एक जोरदार ताली वाले थे। उन्होंने इसमें गायन में सहयोग दिया है और निर्देशन था डॉक्टर मीरा दीक्षित जी का। इसके बाद हमारी अंतिम प्रस्तुति है जो समूह नृत्य के रूप में आ रही है। गा ये लोग टाइम पे रहे थे। इसका निर्देशन किया है डॉक्टर रुचि खरे जी ने। इंस्ट्रूमेंट जो था वो हमको मेरे देश की धरती सोना उगले, इस पर आधारित ये गीत है।
निर्देशन रहेगी डॉक्टर ऋषि सैनी। ये अमृत गाथा की जो यात्रा आज भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय ने यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत की, उसमें हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में रहे श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, प्रमुख सचिव, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन। मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप अपने आशीर्वचन से हमें अनुग्रहित करें, हमें सिंचित करें और आपको सुनने के लिए हम उत्सुक हैं। हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी। फ़ोन है ये वीवो, कैमरा बहुत बढ़िया है यार। हमारी तो शुरुआती में फ़ोन बढ़िया था, एकदम बेकार हो गया। मुकेश मेहताब जी, कैमरा सही भातखंडे है। संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति और लखनऊ मंडल के मंडलायुक्त प्रोफेसर जगत जी, लखनऊ के जिलाधिकारी सूर्यपाल जी, यहाँ विश्वविद्यालय के तमाम सारे फैकल्टी मेंबर्स, स्टूडेंट्स और हमारे जो सम्मानित आज के श्रोतागण हैं। सबसे पहले तो मैं इस बात के लिए माफ़ी मांगूंगा कि आपने मुझे इनवाइट किया था 6:30 बजे और मैं लगभग 8 बजे पहुंच पाया, क्योंकि जो कार्य की जो व्यवस्था होती है, मैंने रिक्वेस्ट किया था कि जो खाली होगा मैं तुरंत पहुंचूंगा। आने का तो मन मुझे 6:30 बजे था, लेकिन मैं यहाँ पे 8 बजे पहुंच पाया। इस बात के लिए मुझे खेद है, आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ा, लेकिन खुशी की इस बात की है कि मेरे आने के पहले कार्यक्रम शुरू हो गया। तो नुकसान मेरा हुआ, मैं उन अच्छे कार्यक्रमों को नहीं सुन पाया, नहीं देख पाया जो मैं देख सकता था। इसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा हमारे कुलपति महोदय को कि उन्होंने मुझे यहाँ आप सबके बीच आकर के बहुत सुंदर प्रस्तुति, जो कि अंत की मेरे देश की धरती सोना उगले हीरे मोती, इतना सुंदर प्रस्तुति इन बच्चों ने किया, इतना बढ़िया। आपको दोबारा वो याद आ गया वो फिल्म का, जो उस जमाने की हिट फिल्म थी, और ये गाना सबसे बड़ा हिट गाना हुआ करता था, उसकी एक बार दोबारा याद आ गई। और उसके साथ भारत नाट्यम, कितनी बढ़िया प्रस्तुति, कथक कितनी सुंदर प्रस्तुति, तो इतने सारे बच्चों ने कार्यक्रम किए। तो मैं समझ सकता हूँ कि उसके पहले कितने और अच्छे कार्यक्रम किए होंगे। मैं उन सारे बच्चों को जिन्होंने ये प्रस्तुति की, और उन सारे फैकल्टी मेंबर्स ने जिन्होंने इनको तैयार किया इस प्रस्तुति के लिए, सबको मैं अभिवादन करता हूँ। सबको मैं बहुत बहुत आपके लिए धन्यवाद देता हूँ कि आज जब पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, पूरा देश देशभक्ति में, देश प्रेम में, जिस उमंग के साथ, जिस उत्साह के साथ, जिस ऊर्जा के साथ जुड़ा हुआ है, आप इस हॉल में, भातखंडे विश्वविद्यालय के इस हॉल में, आपने वही ऊर्जा, उसी प्रकार का उमंग, उसी प्रकार का तेज, वैसी चीज आज ये सब तमाम सारे सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से लाए। आप सबसे मैं समझता हूँ, निश्चित तौर पे आप सबने अपने घर में झंडा जरूर लगाया होगा, क्योंकि ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने सबको आह्वान किया है। निश्चित तौर पे अगर न लगाया हो तो आज 13 तारीख हो गया, कल 14 तारीख अपने घर में झंडा जरूर लगाए। और ये भी मैं कहूँगा कि अपने आस पड़ोस, अपने स्वजन परिजन, रिश्तेदार, दोस्त जितने भी हैं, सबसे पूछें कि क्या उन्होंने भी अपने घर में झंडा लगाया है, क्योंकि ये बहुत खास त्योहार है। ये हम और आप सभी बड़े भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं कि हम अपनी आज़ादी के 75 साल के पूरा होने के साथ अब दोबारा अगला जो ऐसी तिथि आएगी वो आएगी 25 साल के बाद, जब हमारा देश आज़ादी का 100 साल बना चुका होगा, वो आएगा 2047 में। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं। और इस झंडे को, जो कि हमारे देश की आन बान शान है, हमारे देश की आज़ादी उसी झंडे के तहत लड़ी गई।
और एक जगह ये झंडा फहराता है, हिंदुस्तान में नहीं दुनिया के किसी कोने में फहराता है तो हर भारतीय का सीना फूल जाता है। अभी हाल में कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था, आपको देखा आपने कैसे 61 मेडल्स हमारे तमाम सारे जो हमारे देश के इतने प्रतिभावान खिलाड़ी हैं उन्होंने लाया। और हर पुरस्कार के ऊपर जब कोई हमारा स्वर्ण पदक देता था तो जनगण मन के साथ ये झंडा फहराता था। कितना पूरा का पूरा देश, रात के वक्त में जब ये होता था तो पूरा देश उसके साथ होता था। ये हमारे झंडे की ताकत है। तो ये जो झंडा 75 साल वाला झंडा, मैं तो ये भी कहूंगा कि इस झंडे को आप न केवल फहराइए, न केवल अपने घर में लगाइए, बल्कि इसको संजो करके, जैसे कि शादी की चुनरी लोग रख लेते हैं, शादी का सेहरा लोग रख लेते हैं, बच्चे की छठी का कपड़ा लोग रख लेते हैं, ऐसी जो खास चीज होती है उसको यादगार स्वरूप लोग रख लेते हैं और अपने घर के अपने बक्से में या ऐसी जगह जहाँ वो रखते हैं उसको रखते हैं और कभी कभी याद करते हैं, उसको दाग देते हैं कि जब हमारा बच्चा जो है केवल 6 दिन का था ये कपड़ा पहना, या हमने जब शादी का सेहरा बांधा ये सेहरा बांधा था और इसके बाद मैं दुल्हन को लेके अपने घर आया, या हमने ये शादी पहन करके मैंने फेरे लिए थे। ऐसे जैसे लोग याद करें, और भी बहुत सारी बातें हम अपनी यादगार के तौर पे छोटी छोटी यादें अपने साथ रखते हैं। ऐसे ही मैं कहूँगा कि ये जो झंडा ये हर साल वाला झंडा नहीं है, ये आज़ादी के अमृत महोत्सव का 75 साल वाला झंडा है, जिसे आप अपने घर में न केवल लगाइए बल्कि जब 17 तारीख हो जाता है, 11 से 17 का या 17 तारीख हो जाता है तो उसके बाद उसे सजो के अपने घर में रख दीजिए ताकि आप अपने बच्चों को दिखाएं। आपके बच्चों के बच्चे होंगे, याद करेंगे जब आज़ादी का अमृत महोत्सव देश मना रहा था, ये झंडा हमारे पिता ने, हमारे दादा ने, हमारे परदादा ने फहराया। ये झंडा अपने आप में मूल्यवान झंडा है, इसको जरूर आप सजो करके रखें। आप इस समय मैं देख रहा हूँ पूरा का पूरा देश और हमारा तो प्रदेश, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार की ऊर्जा पूरे प्रदेश में, आज खुद झंडा लेकर के निकल पड़े थे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी सुबह। तो जो झंडा पूरे देश भर में और हमारे प्रदेश के कोने कोने में, गली में, मोहल्ले में, गांव में, शहर में, हर जगह, बाजार में, संस्थाओं में, सब जगह लोग झंडे लेकर के चल रहे हैं। अगर आप अभी तक शरीक नहीं हुए तो देखिए अगला तिरंगा यात्रा कहाँ होने वाली है, जरूर शरीक होइए और गाइए विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा हमेशा है। ये हमारी झंडे की ताकत है और उसको इन बच्चों ने, जो हमारे हाथकंडे विश्वविद्यालय के बच्चों ने, उनका कुछ भाग तो मैं मिस कर गया, लेकिन जो देखा वो बहुत ही उत्कृष्ट उनकी परफॉर्मेंस था, प्रदर्शन था, उनका प्रदर्शन बहुत किस्म का प्रदर्शन था, बड़ी मेहनत के साथ किया था बच्चों ने। और मैं समझता हूँ अगर मैं ऐसे आनंदित हुआ तो आप सबने भी इसका जरूर आनंद लिया होगा। तो आनंद भी लीजिए और अपने देश के लिए एक संकल्प भी लीजिए कि हम मना रहे हैं अपनी आज़ादी का अमृत महोत्सव और इस देश को एक लंबे यात्रा, जो हमारी आप अमृतकाल की यात्रा है, अगले 25 साल में इस देश को दुनिया की एक सशक्त देशों के रूप में लेके जाएंगे। मैं एक बार दोबारा आप सारे लोगों को आज़ादी के अमृत महोत्सव पे आप सबका अभिनंदन करता हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्य अतिथि महोदय जी, आपके हम इस वक्तव्य से अभिसूचित हुए। हमारे बीच शोभायमान है संस्कृति पर्यटन विभाग के प्रमुख सचिव श्री मुकेश मेश्राम जी। मैं उनको आमंत्रित करती हूँ मंच पे कि धन्यवाद ज्ञापन से कृपया मंच पर पधारे। और आपके वक्तव्य को सुनने के लिए भी हम बहुत अधीर हैं, क्योंकि हमने कई बार आपका सुना है और उससे बहुत उत्साह हम लोग को मिला है। सभी उपस्थित लोगों को आज़ादी के अमृत महोत्सव की अनेक शुभकामनाएं। 11 अगस्त से 17 अगस्त तक हम लोग एक सप्ताह स्वाधीनता सप्ताह के रूप में मना रहे हैं। मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित
मुख्य अतिथि मुख्य सचिव महोदय को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने अपने व्यस्ततम कार्यक्रमों में से कुछ समय हमारे लिए हम सबके आग्रह पर यहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए और आप हम सबको अपने स्नेह से अभिषिंचित करने के लिए स्वयं उपस्थित हुए हैं। यह हमारे लिए गौरव की बात है और यह क्षण यह पल भी सभी के लिए गौरव की बात है कि इस संस्थान को एक विश्व स्तरीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संस्कृति विश्वविद्यालय के स्वरूप में ले जाने के लिए सरकार विशेष तौर पर प्रतिबद्ध है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं कई बार अक्सर और राज्यपाल महोदया स्वयं कई बार अपने से उन्होंने इसका जिक्र किया कि इसे हम कैसे एक बेहतर स्वरूप में पहुंचाएं, क्योंकि राष्ट्रीयता को बनाने में संस्कृति का बहुत बड़ा योगदान होता है। किसी भी राष्ट्र के निर्माण में, वहाँ के नागरिकों के निर्माण में, नागरिकों के चरित्र के निर्माण में संस्कृति के अलावा और किसी तत्व का उतना योगदान नहीं होता। और ख़ास तौर पर यदि हम संस्कृति के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा समय और साथ ही साथ सभी लोगों का एक विशेष योगदान देना प्रारंभ कर दें, तो यह मानना है कि सांस्कृतिक समूह और सांस्कृतिक संस्थानों में जब वृद्धि होगी तो जेलों की, पुलिस थानों की और अस्पतालों की कमी हो जाएगी। ये अपराध को भी रोकने में बहुत अच्छे तरीके से कारगर हो सकता है। तो हमें और आप सबको मिलकर के संस्कृति को सहेजना है, समेटना है और इससे बड़ा पर्व और कोई नहीं हो सकता। इसलिए हमने संपूर्ण प्रदेश में 11 से लेकर 17 तारीख तक, एक सप्ताह तक विविधतापूर्ण सांस्कृतिक कार्यक्रम सभी जनपदों में आयोजित कराए हैं। लोक कलाकारों के लगभग 5000 लोक कलाकार हमारे इस समय पूरे जनपदों में, प्रदेश भर में अपने कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं। इसी तरीके से हमने विद्यार्थियों को, महाविद्यालयों को, शैक्षणिक संस्थानों को जोड़ा है ताकि उनके बच्चे, क्योंकि इस कार्यक्रम या उत्सव धर्मिता प्रारंभ ही होती है सांस्कृतिक आयोजनों से। किसी भी उत्सव को, किसी भी पर्व को मनाने का यह सबसे बढ़िया माध्यम होता है। तो मैं आप सब लोगों को बधाई देता हूं कि हम और मुख्य सचिव महोदय दोनों अभिभूत तो हुए और जिसे कहते हैं ना, तन और मन दोनों से हिलोरे लेने वाले अंदाज में पहुंच गया। तो मैं आप सबको पुनः धन्यवाद देता हूं और यह भी मैं आप सब लोगों को एक यहाँ से अनाउंस करना चाहूँगा कि हमारे प्रदेश भर में जितने लाइट एंड साउंड शो, यहाँ रेसिडेंसी में लाइट एंड साउंड शो चलता है, कल 7:30 बजे चलेगा दिल्ली रेसिडेंसी में। 17 तारीख तक सारे लाइट एंड साउंड शो सभी के लिए प्रवेश शुल्क से मुक्त किए जाते हैं। मुख्य सचिव महोदय के निर्देश हैं और पूरे प्रदेश भर में सभी लोग जाएं, क्योंकि ये आज़ादी से जुड़े हुए 1857 की गाथा प्रस्तुत करने वाले लाइट एंड साउंड शो होते हैं। सभी बच्चों को लेकर के जाएं, परिवार सहित जाएं और देखें, जाने की किस तरीके से हमारे इतिहास में वो गाथाएं दर्ज है। और इन जो मूक इमारतें होती, धरोहर होती हैं, वो कैसे अपनी गाथाओं को हमको सुनाते हैं, बशर्ते हमारे पास में समय हो सुनने का। तो ये समय जरूर निकालना चाहिए और हमें इस पे जाना चाहिए। दूसरी बात मैं बता दूं कि मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि जब से यह संस्कृति विश्वविद्यालय के स्वरूप में आया है, अमेरिका और कनाडा के कई सारे संस्थान हमको अप्रोच कर रहे हैं इससे एफिलिएट होने के लिए। मतलब वहाँ के लोग भी अब यहाँ से एसोसिएट होकर कथक और बाकी जो भारतीय विधाओं के सांस्कृतिक जो हमारी विधाएं हैं उनको सीखने के लिए, तो हमने बिल्कुल हामी भरी है और हमारे शिक्षक वहाँ जाएंगे एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत और वो उनकी एग्जाम लेकर के आएंगे, डिग्री हम लोग देंगे। तो धन्यवाद आप सबको, मैं आभारी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमुख सचिव महोदय जी, आपने हमारा मार्ग प्रशस्त किया
और हमारा मार्गदर्शन दिया। हम अवश्य ही अपनी ऊंचाइयों को पाएंगे। और इसी के साथ आज की ये अमृत गाथा यहाँ समाप्त होती है, परंतु ये अमृत महोत्सव हमेशा हमारे जीवन में संचार देता रहेगा। इस कामना के साथ सभी को धन्यवाद और नमस्कार। इस टाइम देखो भाई कितना ही प्यारा लग रहा है अपना बात खंडे, और पूरा प्रोग्राम हो चुका है। सो अभी मैं निकल रहा हूँ घर, बाकी इस वीडियो को कंटिन्यू करूँगा मैं घर पे। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, फिर से एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। कल मेरा काफ़ी मन था आते वक्त मोटो व्लॉग करने का, लेकिन मम्मी के फ़ोन का स्टोरेज एकदम फुल हो गया था और मेरे फ़ोन की बैटरी एकदम डेड हो गई थी। और इससे पिछले साल भी भाई यही हुआ था। उस टाइम तो मतलब ऐसा हुआ था कि पूरे पारा की 3 दिन तक लाइट नहीं आई थी। सो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपके मोहल्ले में कभी ऐसा हुआ है कि 3 दिन तक लाइट ना हो या उससे ज़्यादा। और अभी तो मैंने इसको रिकॉर्ड कर लिया, बाकी देखो भाई कब एडिट करूँगा और कब अपलोड करूँगा, क्योंकि अभी मैंने बाहर भैया से पूछा है, वो कह रहे कि शाम के 6 बजे तक लाइट आएगी, बाकी जल्दी भी आ सकती है। और देखो भाई कब आएगी। फाइनली करोड़ों साल बाद लाइट आ चुकी है और जा रहा हूँ फ़ोन चार्ज करने, फिर वीडियो एडिट करूँगा।